हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडे की बहुत ही ज़बरदस्त अनोखी रेसिपी, जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। आलू और अंडा तो हर घर में होता है, लेकिन इस तरीके से सब्जी बहुत कम लोग बनाते हैं। एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो हर हफ्ते बनाने का मन करेगा। इतनी बेहतरीन, इतनी यूनिक रेसिपी है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है, ये देख लेते हैं गाइस। मैं जब इस रेसिपी को अपने घर में पहली बार बनाई ना, तो यकीन मानिए घर वाले बार-बार माँगते रह गए। उँगलियाँ चाटते रह गए, बल्कि ये भी कहा कि हर घर में जो है इस रेसिपी को ना हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 मरतबा तो बना ही दीजिए। हमने कहा इतनी अच्छी लगती है? कहा वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है, इसे बस आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और रेसिपी अगर अच्छी लगे ना तो इसे दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 कच्चे आलू ली हूँ। आलू को हम छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब हम छुरी से कट करेंगे ना तो थोड़े बहुत तो ये मोटे रह ही जाएँगे, लेकिन आलू हम जितना पतला कट करेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। तो हमारे घर में तो चॉपर हमेशा आजकल मौजूद ही होता है, हर घर में होता है। तो जब ये जो चॉपर होती है ना, जैसे हम जो है चिप्स वगैरह, आलू का वेफर वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से जो है हमें क्या करना है, चॉपर में इन्हें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस भी बहुत जल्दी हो जाएँगे और एकदम पतले-पतले होंगे। तो देख सकते हैं हाथों से कट की हूँ ना, ये थोड़े से मोटे हैं, लेकिन जो मैं इस तरीके से जो है चॉपर में कद्दूकस की हूँ ना, ये बहुत ही पतले हैं। तो आलू हमें एकदम पतले ही चाहिए। तो चलिए इसे पहले 2 पानी धो लेते हैं। जो जो इसका स्टार्च है ना, वो स्टार्च इसका निकल जाए। तो आलू को यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद में देख सकते हैं अब इसे हम क्या करेंगे, पानी से इसको हम अलग कर देते हैं। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तो चलिए पहले पानी से अपने आलू को अलग कर देते हैं, आलू को रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें तैयार करना है इसका मसाला। तो इसके मसाले में देखिए हम यहाँ पर 1 कप हरा धनिया लिए हैं, इसे हम कट कर दिए हैं। 1 इंच हम अदरक का टुकड़ा लिए हैं, छोटे-छोटे टुकड़े में इसे भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हम लहसुन लिए हैं, यहाँ पर मैं ली हूँ 10 से 15 हरी मिर्च और 2 टमाटर पके हुए। अदरक का इस्तेमाल थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी का टेस्ट आएगा। टमाटर को हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद में गाइस अब इसे डालेंगे मिक्सर बाटी में। तो चलिए सारे मसाले को मिक्सर बाटी में डाल देते हैं और उसके बाद में इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा पानी। थोड़ा-सा पानी डालने के बाद में गाइस अब मसाले को एकदम महीन पीस लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस अब चलिए अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेंगे अंडा, तो देख सकते हैं ये मेरे पास अंडा है, लेकिन इसमें से मैं 5 ही अंडे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए अंडे को पहले तोड़ लेते हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है गाइस कि इसे आप रोटी से, पराठे से, चावल से, ब्रेड से, नान से, पाव से, जिससे भी खाएँगे ना, वाक़ई में ना एकदम दिल खुश हो जाएगा, बल्कि बार-बार बनाने का मन कहेगा गाइस, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। मेरे घर में जब भी मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ ना, तो घरवाले यही कहते हैं कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही बना दीजिए। मैंने कहा इतनी अच्छी लगती है? कहा वाक़ई में बहुत ही मस्त ये रेसिपी लगती है। अब इसमें एक बारीक छोटा-सा कटा हुआ प्याज़ डालेंगे, एकदम बारीक करके इसमें डाल देती हूँ मैं। 2 से ढाई चम्मच जो है इसमें बेसन डाल देंगे, हाफ चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी-सी इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद में गाइस सारी चीज़ें डालने के बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा-सा टेस्ट के मुताबिक नमक। और अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डाल दी है, तो अब यहाँ पर इनको बढ़िया से अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए गाइस सारी चीज़ें हमने डाल दी है और डालने के बाद में इनको अच्छे से फेंटना है, ताकि जो बेसन की गुठलियाँ रह जाए ना, वो गुठलियाँ हमारे अंडे के अंदर बिल्कुल ना रहे। तो इसलिए हमें इनको एकदम अच्छे से फेंटना होगा। जितनी भी बेसन की गुठलियाँ हैं, लम्स हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाए। तो जब तक गाइस मैं अंडे को फेंट रही हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है इतनी यूनिक है, इतनी मज़ेदार है ना,
कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे, यकीन मानिए। तो देखिए हमने अपने अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद में इन्हें बढ़िया से वापस से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो अंडा है ना, तो देख सकते हैं सारे मसालों के साथ में अंडा बिल्कुल तैयार है घोल कर। इसका जो घोल है उसे हमने बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस पे। तो यहाँ पर गैस की तरफ हम आ गए हैं। गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है। पैन को थोड़ा-सा गरम करेंगे और उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे। गैस को अभी हमें चालू नहीं रखना है, बस पैन को हल्का-सा गरम करना है और तेल को अच्छे से फैला देना है। देखिए हमने तेल को फैला दिया है। फैलाने के बाद में इसमें थोड़ा-सा अंडे का घोल नीचे डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही अंडे का घोल डालेंगे और इस तरीके से इनको हल्का-सा फैला देंगे। देखिए इस तरीके से फैलाने से ये होगा ना कि हमारी सारी चीज़ें ना अच्छे से सेट हो जाएगी। भले सेट नहीं होगी गाइस, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि क्योंकि जो मैं ये फैला रही हूँ, सेट कर रही हूँ ना, इससे हमारा 2 इसमें वो रहेगा, मतलब 2 हमारी टिप्स है, 2 हमारी ट्रिक है। तो पहले क्या करना है, आलू को इस तरीके से एक बराबर में बढ़िया से पैन में फैला देना है। अगर आपका पैन इससे बड़ा है तो और अच्छी बात है। हमारा जो साइज़ देख सकते हैं परफेक्ट है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमारी सब्ज़ी बनने वाली है उस हिसाब से थोड़ा-सा पैन छोटा पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से अंडे का सारा घोल अच्छे से फैलाएँगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से अंडे के सारे घोल को हमें अच्छे से फैला देना है। अब सारे अंडे के घोल को हमने आलू के ऊपर से डाल दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे-जैसे ये अंडा हमारा पकता जाएगा ना, अब हम गैस को चालू करेंगे मीडियम आँच पर और जैसे-जैसे अंडा हमारा पकता जाएगा ना, वैसे-वैसे आलू के ऊपर सारा अच्छे से कूट हो जाएगा, यानी बढ़िया से चढ़ जाएगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा-सा इधर-उधर से पैन को हिला दिए हैं। अब इसे हम ढक देते हैं और बिल्कुल एकदम लो आँच पर, मीडियम आँच पर इसे पकने देते हैं। आलू हमारा बढ़िया से गल जाना चाहिए, जो थोड़ा बहुत कम कसर रहेगा ना, उसे हम बाद में फ्राई करके आलू को अच्छे से गला लेंगे। तो ये देखिए अंडा हमारा बहुत अच्छे से फैल गया है। अब इसे ढक देते हैं और ढककर इसे मीडियम आँच पर पकने देते हैं। तब तक हम एक तरफ अपनी जो है मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो वापस से हम एक कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैं 3 परी तेल डाल देती हूँ। तेल डालने के बाद में गाइस अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चुटकी जीरा। तो ये देखिए जीरा डालने के बाद में जैसे जीरा पकने लगे, इसमें मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर एक छोटा-सा प्याज हम बारीक कट करके डाल देते हैं, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो अपना आलू अंडे का ऑमलेट बनाए हैं उसमें भी हमने प्याज डाला है, बस थोड़ा-सा ही प्याज डालेंगे और इनको हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक बढ़िया से भून लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम अपना मसाला तैयार करके रखे थे ना, सारे मसाले आपने देखे हैं, प्याज हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर, अब उनका पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा-सा मिक्सर बाटी को खंगाल कर इसका पानी जो है उसे भी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो वेस्ट ना हो। सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में इसमें थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, हाफ चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, हाफ चम्मच इसमें जो है काश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए है, डालना है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दी हूँ, हाफ चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ, थोड़ा-सा इसमें जीरा पाउडर डाल दी हूँ। अब सारे मसाले डालने के बाद में मसाले को बढ़िया से भूनना है। जब तक भूनना है कि तब तक हमारा मसाले का जो कच्चापन है ना वो निकल ना जाए और मसाले से तेल ना ऊपर आ जाए, तब तक मसाले को यहाँ पर अच्छे से भूनना होगा। तो ऐसे गाइस आप देख सकते हैं एक तरफ हमारा ऑमलेट पक रहा है, दूसरी तरफ हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, नमक थोड़ा-सा कम ही डालना है क्योंकि जो हम आलू अंडे की ऑमलेट बना रहे हैं ना उसमें भी हम नमक डाले हैं। अब यहाँ पर जो गाइस अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो है मसाले को भुनने देते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने ऑमलेट को देख लेते हैं। देखिए ऑमलेट जो है ना वो नीचे से पक गया है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया से कलर जो है कितना खूबसूरत आया है। तो इस तरीके से अब बीच-बीच में इसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनको कट करेंगे और कट करने के बाद में ये देखिए गाइस ये नीचे से थोड़े पकड़े हैं पर कोई बात नहीं।
ये देखिए, क्योंकि हमें ना इसको बाद में तो तोड़ना ही है, तो इसलिए गाइस अब यहाँ पर इसी तरीके से मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने कट कर दिया है इसे। अब यहाँ पर गैस के ऊपर दूसरा पैन रखेंगे, पैन को गरम होने देंगे और इसमें डाल देते हैं तेल। तो मैं यहाँ पर तेल डाल दी हूँ, तेल को अच्छे से पैन के अंदर बढ़िया से फैला देते हैं, देखिए। और उसके बाद में गाइस अब इस जो हमने अपना अंडा जो है आलू और अंडे का ऑमलेट बनाया है ना, उसे इस तरीके से निकाल कर इनके अंदर बढ़िया से फैला देते हैं। ये देखिए। अब हमने इसे फैला दिया है, फैलाने के बाद में गाइस अब यहाँ पर उलट-पलट कर इनको हम तब तक सेकेंगे जब तक कि हमारा आलू जो है ना वो बढ़िया से पक नहीं जाता। तो आलू को तो हमने एकदम पतले-पतले साइज़ में कट किया है, ज आपने देखा ही है बिल्कुल वेफ़र की तरह, जैसे हम चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल एकदम पतला हमने इसे कट किया है। लेकिन गाइस यहाँ पर थोड़ा-सा जब इसे हम फ्राई कर देंगे तेल के अंदर ना एकदम बढ़िया से, तो यकीन मानिए गाइस इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर खा लेंगे ना, तो वाक़ई में इतनी मज़ेदार है कि बार-बार बनाना इसे पसंद करेंगे। तो इसे ढक देते हैं, ढककर उलट-पलट कर इसी तरीके से बढ़िया से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ना गाइस, यहाँ पर हमारा जो ये आलू और अंडा का ऑमलेट है ना, ये फ्राई देख सकते हैं हो गया है, ये देखिए। अब ये मत सोचिए कि अंदर से तो ये जो है लाल नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, हमें इसे ऊपर से ही फ्राई करना है। और ये जो निकल गए हैं ना, ये जो निकल रहे हैं, ये बाद में तो निकलेंगे ही, लेकिन हमें इसको एक साथ में इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने आलू अंडे की जो ऑमलेट है ना, उसे हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। और बीच में ये जो बड़े-बड़े हैं ना, इसे मैं इस तरीके से कट करके अलग भी करूँगी। देखिए, इस तरीके से हमें इसे अलग कर देना है, कट करके। और ज़्यादा आँच को फ़ास्ट मत कीजिए, ज़्यादा फ़ास्ट करेंगे तो ये जल जाएँगे, हमें इसको जलाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरीके से हमें एकदम बढ़िया से फ्राई कर लेना है। तो चलिए, ये तो फ्राई हो चुके हैं गाइस, इसे हमने बहुत अच्छे से फ्राई किया है। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू अभी से आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इसे हम उलट-पलट कर फ्राई कर लिए हैं, तो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये आलू अंडा है ना, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है कि आलू हमारा बढ़िया से गल जाए और ये जो है ऊपर से ना थोड़े से सुनहरे गोल्डन कलर आने तक ये फ्राई हो जाएँ। तो देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में बाकी का जो हमारा है उसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बेस्ट कलर आया है। हमने इसे निकाल लिया है और बाकी का हम डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। तब तक एक तरफ देख सकते हैं मसाला भी यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें तेल भी देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। तो मसाले की पहचान यही होती है, जब मसाले में तेल ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि मसाला जो है उसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें 2-4 तेज पत्ते डाल देते हैं खूबसूरती के लिए और उसके बाद में गाइस यहाँ पर इसमें हम डाल देते हैं पानी, अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो मसाले भी हमारे पक चुके हैं, हमारा आलू अंडा जो है वो भी पका हुआ है, हमने ऊपर से उसे फ्राई भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ डाल रही हूँ 2.5 गिलास पानी अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पर पानी हमने डाल दी है, देख सकते हैं। पानी डालने के बाद में गाइस अब यहाँ पर इसे ढक देते हैं और थोड़ा-सा इसे पकने देते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर हमारा आलू अंडा जो है वो भी फ्राई हो चुका है, इसे हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो थोड़े बहुत आप सोच रहे होंगे कि टूट गए हैं, अलग-अलग हो गए हैं, तो ये तो होना ही है गाइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में इसे हम अलग ही करने वाले थे। पर पूरी तरीके से अलग नहीं करेंगे, थोड़े बहुत इस तरीके से, जैसे छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना ऑमलेट के, बिल्कुल उसी तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े की तरह ये आलू और अंडे के ऑमलेट रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर देख सकते हैं बहुत खूबसूरत आया है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारे मसाले का क्या हाल है। तो मसाला बस पकने ही वाला है, लेकिन उससे पहले हमें मसाले को पूरी तरीके से पकाना नहीं है। मैंने थोड़ा नमक देखा तो नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा नमक इसमें और डाल दी हूँ। और नमक को क्या करेंगे, बढ़िया से चला देते हैं और चलाने के बाद में अब यहाँ पर हमारा जो ये ऑमलेट अंडा है ना, ये देख सकते हैं आलू ऑमलेट ये बिल्कुल पक चुका है। तो अब इसे हम मसाले में डालेंगे और मसाले में डालने के बाद में कढ़ी के अंदर ही हम इसे 1 से 2 उबाल आने तक पका लेते हैं।
हमें अलग से कड़ी को नहीं पकाना है क्योंकि हम मसाले को भुने हुए हैं, पहले से मसाला हमारा भुना हुआ है। बस ये पकने वाला ही था तो हम अपना आमलेट आलू अंडा का इसमें डाल देते हैं और अब इसे ढककर पका लेते हैं। देखिए, थोड़ा-सा फ़ास्ट करेंगे आँच को और उसके बाद में गाइस अब यहाँ पर इसे हमें पका लेना है, तो जब तक मैं इसे पका रही हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना इसे दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ, उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर हमारी कढ़ी पक गई है, हमने आँच को मीडियम धीमी कर दी है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया खूब सारा, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे तो बहुत पसंद है। हल्का-सा सिर्फ़ इसको चलाएँगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर दम होने देंगे, ताकि जो हरे धनिये का फ्लेवर है ना, वो हमारी सब्ज़ी के अंदर बढ़िया से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अच्छे से इसका फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर आ जाए। यहाँ पर पैन को गैस को बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं ताकि इसका जो जितना भी फ्लेवर है हरे धनिया का हमारी सब्ज़ी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो चलिए अब इसे गार्निश करते हैं और गार्निश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी यूनिक सी हमारी जो है आलू अंडे की एकदम न्यू रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए गाइस अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त, कितनी यूनिक बनी है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएँ कि क्या आपने आज से पहले आलू अंडे की रेसिपी इस तरीके से बनाई है? अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो फटाफट गाइस इसे ट्राई करें। वीडियो को सेव कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो मिस हो जाए, आप लोग देख ना पाएँ। तो मैं इसे जो है देख सकते हैं ब्रेड के साथ खा रही हूँ, इतनी मज़ेदार है माशाअल्लाह कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।